हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के बॉटनी के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जामिनेशन 2026 और 2027 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसमें हमने 75 एमसीक्यूज रखे हुए हैं और जिस भी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न है उस सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। खास कर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और आसपास की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है 100% क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और आने वाले हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बॉटनिकल नेम ऑफ तुलसी, तुलसी का वनस्पतिक नाम क्या है? सरका इंडिका, फाइकस रोजियसा या फिर हमारा है फायंटस इम्बेडिका या फिर ओसियम सैंकंटम। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, बाकी तीनों आंसर रॉन्ग होंगे। बहुत से मैंने मॉडल पेपर और बहुत से यूट्यूब चैनल देखे जिन्होंने हमारा तुलसी का बॉटनिकल नेम साइका इंडिका बताया है, लेकिन वो गलत है। राइट ऑप्शन होगा हमारा ये ऑप्शन नंबर डी। बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। झांसी क्षेत्र का बरुआ सागर किसके उत्पादन के लिए जाना जाएगा? झांसी रीजन बरुआ सागर प्लेस इज रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोडक्शन ऑफ जिंजर, पोटैटो, टोमेटो या ओनियन। कौन सा क्वेश्चन राइट होगा इसका आप कमेंट करके बताइए। मैं बाकी इसका आंसर आपको कमेंट पर प्रिंट कर दूंगा, लेकिन ये तीनों आंसर गलत हैं। ये आंसर नंबर जिंजर ये सही होगा। मैंने देखा है बहुत लोगों ने इसका जो आंसर बताया है आलू बताया है, पोटैटो, लेकिन वो गलत है। आप इससे देख सकते हैं अदरक ही हमारा होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कह रहा है द प्लांट विच इज यूज एज सोर्स ऑफ स्पाइस एज वेल एज डाई। वह पौधा जिसका उपयोग मसाले के साथ साथ रंजक डाई के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो इसका कौन से ऑप्शन हमारे चार दिए हुए हैं? लौंग, इलायची, हल्दी या नील, इंडिगोफेरा, टर्मरिक, क्लोव, कार्मोम। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा टर्मरिक। टर्मरिक ही हमारा जो है जो डाई के स्रोत के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पॉपुलर बायोडीजल प्लांट, लोकप्रिय बायोडीजल पौधा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा जैट्रोफा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं और जल्द से जल्द इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेजर केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ वोलेटाइल ऑयल ऑफ ओसियम सैंटिकम इज। ओसियम सैंटिकम के वाष्पशील तेल का प्रमुख रासायनिक घटक है। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 5 के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लैमिनिन, यूजेनॉल, सेनलिन, मेथेनॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूजेनॉल। यूजेनॉल हमारा जो है वो एकदम राइट रहने वाला है। बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। टर्मरिक प्रोसेस इज सॉफ्टेंड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फाइटोकेमिकल। इस फाइटोकेमिकल की उपस्थिति के कारण हल्दी का रंग केसरिया होता है। केसरिया रंग किसके कारण होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कुर्क्यूमिनाइड, टर्मिनॉन या फिर जिंजीबरीन या फिर फेलिडीन। इसका जो राइट आंसर हमारा रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए कुर्क्यूमिनाइड। कुर्क्यूमिनाइड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। भारत में एक बायो पेटेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है, कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? जो हमारा भारत में जो बायो पेटेंट है वो हमारा 20 वर्षों तक रहता है। बहुत से
कभी कभी हमारा इसमें जो होता है ऑप्शन बदल दिए जाते हैं और 60 वर्ष भी कभी कभी टिक करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर जो क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग होगा वो 20 ईयर्स होगा। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। और ये जिस भी स्टूडेंट ने हमें ये क्वेश्चन पेपर भेजा है वाकई में उसने बहुत ही अच्छे टिक लगाए हैं और उसके पूरे सही होने के चांसेस हैं। तो इसका क्वेश्चन जो है, हिंदू धर्म में कौन सा पेड़ 3 सर्वोच्च देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करता है? जड़ ब्रह्मा, तना विष्णु और पेड़ की पत्तियां शाखा में शिव। इंग्लिश में थोड़ा क्लियर नहीं है पर फिर भी कोशिश करते हैं। इन हिंदू इथियोलॉजी विच ट्री रिप्रेजेंट द 3 सुप्रीम गॉड्स ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश? रूट ब्रह्मा, ट्रंक विष्णु एंड लीव्स महेश। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो हमारा है पीपल ट्री। पीपल ट्री जो है वो हमारे हिंदू धर्म में पूजा जाता है और इसी को हम जड़ में ब्रह्मा, तना में विष्णु और पेड़ में की पत्तियों शाखा में शिव का स्थान मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एथेनोबॉटनी के जनक कौन माने जाते हैं? ये एथेनोबॉटनी के जो जनक हैं वो हैं रिचर्ड एडवांस सूजर जो हैं वो एथेनोबॉटनी के जनक माने जाते हैं। लेकिन भारत में अगर पूछा जाए भारत में एथेनोबॉटनी के जनक कौन है तो वो राजा जी सिंह हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। एथेनोबॉटनी के बीच संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन। एथेनोबॉटनी डैश के बीच संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन कहलाता है। तो वो है हमारा प्लांट एंड प्यूपल, पौधे और लोगों के बीच का जो अध्ययन है वही हमारा एथेनोबॉटनी का सुव्यवस्थित अध्ययन कहलाता है। गुलूची का सामान्य नाम क्या है जिसकी प्रतिरक्षा विकसित करने के लिए उद्देश्य से कोविड काल में प्रमुखता से उपयोग किया जाता था? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ गुलूची? व्हाट इज यूज ड्यूरिंग कोविड पीरियड टू डेवलपिंग इम्यूनिटी? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो हमारा गिलोय का हम सर्वप्रथम यूज करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। भारत में जो है आयुष विकास किस वर्ष अस्तित्व में आया? इन विच ईयर डज द आयुष डिपार्टमेंट कम इन टू एग्जिस्टेंस? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है हमारा 1894। 1894 को आयुष विभाग भारत जो है अस्तित्व में आया था। इसका नाम बदल कर रखा गया था आयुष। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था किस संस्थान पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर रहने वाला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इज सिचुएटेड एट विच प्लेस? तो वो है जयपुर में हमारा स्थित है। सी मैप जो है वो CIMPA सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट किस स्थान पर अवस्थित है? सी मैप कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, कोलकाता, न्यू दिल्ली या फिर लखनऊ? तो ये इसका राइट आंसर होगा लखनऊ होगा, गलती से निकल गया। फार्माकोजेनेसी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हु फर्स्ट यूज द टर्म फार्माकोजेनेसिस? तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो स्मिथ होने वाला है। स्वान एंड सिल्डन रॉन्ग है। निकोलसन ये भी रॉन्ग है। मेंडल ये तो सब बच्चा बता देखते हैं। मेल्डन। अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है वो किस पौधे को सामान्यतः बालों का राजा कहा जाता है? बालों का राजा किस पौधे को कहा जाता है? वो है हमारा भृंगराज। और ऑप्शन नंबर बी में दिया भी हुआ है और इसका साइंटिफिक नाम एलेक्टिका एल्वा दिया हुआ है। एलेक्टिका एल्वा जो कि राइट रहने वाला है। और कभी कभी हमारे बॉटनिकल नाम से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है किस मसाले को मसालों का राजा के नाम से जाना जाता है? तो मसालों का राजा किसे कहा जाता है? तो ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। अगर आप जानते हैं कि मसालों
की रानी किसे कहा जाता है? तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमें और भी थोड़ा मोटिवेटेड होने का चांस मिले। हम आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं और आप अगर एक लाइक करेंगे तो हमारे और वीडियो बनाने का और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का मनोबल बढ़ता रहेगा। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, सिट्रॉल किस परिवार के भाप अवसादन द्वारा प्राप्त किया जाता है? सिट्रॉल इज ऑब्टेन्ड बाय स्टीम डिस्टिलाइजेशन ऑफ विच फैमिली? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है पोएसी। आप देख सकते हैं मैंने 18 क्वेश्चन अभी तक बता दिए हैं और सिर्फ मैं उनका राइट आंसर ही बता रहा हूँ। आपको बिना किसी कन्फ्यूजन के पेपर में सीधे राइट आंसर याद करते जाना है। रासायनिक दृष्टि से अधिकांश वाष्पशील तेल किस घटक के होते हैं? केमिकली मोस्ट ऑफ द वोलेटाइल ऑयल आर विच कंपोनेंट? तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है टारपीन्स। टारपीन्स जो है हमारे वाष्पशील तेल के घटक होते हैं। अदरक के अलावा बरुआ, ये देख सकते हैं अभी ये क्वेश्चन हमारे पहले नंबर में दिया हुआ गया था और इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो अभी हम देखते हैं। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अदरक के अलावा बरुआ सागर झांसी में डैश में पौधों का उत्पादन वर्तमान समय में किया जा रहा है, जिसका मुख्य घटक कुरकुमिन्स होता है। बिसाइड द जिंजर अनदर प्लांट प्रोडक्शन इज आल्सो डन इन बरुआ सागर इन रिसेंट डे विच कंटेंट कुरकुमिन? तो इसके जो ऑप्शन है आम, सहतूत, सेब या फिर अनानास। तो उसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो हमारा है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल ही जो है वो हमारा कुरकुमिन्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 21। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सेंटर ऑफ ओरिजिन का प्रस्ताव प्रतिपादित किया था। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन आने वाला है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो इसका आप N.I. वेविलो, ये जो कि राइट आंसर होने वाला है। आपने अभी तक जितने भी YouTube में वीडियो देखे होंगे सबसे हटकर और सबसे सटीक आंसर मिलेंगे आपको। बहुत लोग होते हैं जो गलत बता देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पास एकदम राइट क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। हरित क्रांति के जनक हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इज? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है N.E. बोरलॉग। N.E. बोरलॉग जो हैं वो फादर ऑफ रिवोल्यूशन के हैं। नीचे जो ऑप्शन नंबर 23 दिया हुआ है उसका राइट आंसर होने वाला है कि आप पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें भाई। समान ब्रेड गेहूँ हैं, तो समान ब्रेड गेहूँ जो है वो है हमारा एलोहेक्सीफ्लॉइडी। और मैंने बहुत से देखे हैं कि इसका अगर ऑप्शन दिए होता नन ऑफ देम तो उसे भी लोग टिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, जहाँ भी आपको हेक्सीफ्लॉइडी दिख जाए, गेहूँ जो वीट है वो उसमें एलोहेक्सीफ्लॉइडी दिख जाए तो वही हमारा राइट आंसर होगा। आपको बिना किसी डाउट के टिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं का प्राथमिक सेंटर ऑफ ओरिजिन, गेहूं का प्राथमिक सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है साउथ वेस्ट एशिया, यानी कि दक्षिण पश्चिम एशिया। दक्षिण पश्चिम एशिया जो है वो हमारा एकदम राइट आंसर रहने वाला है। मैंने अभी खुद पेपर दे के आया हूँ और गलत हमारा हो चुका है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ टी, सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ टी, चाय का उत्पादित केंद्र माना जाता है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चाइना। एकदम राइट आंसर होने वाला है। ये थोड़ा लगता है रॉन्ग पेज आ गए हैं यहाँ पास, फिर भी लेकिन देखते हैं कहाँ तक ये। चलिए भाई लोगों, आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा, इसमें मात्र इंग्लिश यहाँ से गायब है, हिंदी गायब है और इंग्लिश में ही पेपर है। द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ आलमंड एंड एप्पल, तो ये एशिया माइनर को माना जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, धन्यवाद।